एक महिला ने डर के मारे देखा कि हर स्टेशन पर उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब ट्रेन तेजी से चल रही होती है, वह बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर लगातार दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह बूढ़ी औरत उसे कुछ चेतावनी दे रही है। एमी ने कुछ कदम आगे बढ़कर देखा और बूढ़ी औरत भी थोड़ा पीछे हट गई। एमी ने उसे वहीं खड़े रहने को कहा, लेकिन जब भी वह बूढ़ी औरत के पास जाती, वह तुरंत पीछे हट जाती और एक ऐसी दूरी बनाए रखती जहाँ से न तो साफ दिखता और न ही सुनाई देता। एमी को गुस्सा आ गया। शायद वह बूढ़ी औरत उसे बेवकूफ बना रही है, इसलिए वह बिना पीछे देखे चली गई। लेकिन कुछ मिनट चलने के बाद उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है और चाहे एमी कितनी भी तेज दौड़े, वह बूढ़ी औरत उसे मिनटों में पकड़ लेती। जब एमी असमंजस में थी, एक पर्वतारोहण करने वाली आंटी वहां से गुजरी। एमी ने उससे मदद के लिए कहा कि वह जाकर दूर खड़ी बूढ़ी औरत से पूछे कि उसे किसी मदद की जरूरत है या नहीं। आखिरकार इस सुनसान जगह में एक बूढ़ी औरत का होना बहुत असुरक्षित है। आंटी भी मददगार थी, बिना कुछ कहे सहमत हो गई। जल्द ही वह बूढ़ी औरत के पास पहुंची, लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़ी औरत के कुछ कहने के बाद आंटी ने डर के मारे एमी की ओर देखा और चिल्लाते हुए भाग गई। एमी इस दृश्य से डर गई और जल्दी से भागकर पास के कस्बे में पहुंची। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अब भी उसके पीछे थी। वह जल्दी से एक होटल में छिप गई, जहां लोगों की भीड़ ने उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिलाया। उसने सबको बताया कि एक अजीब बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। पता नहीं कस्बे में कोई उसे जानता है या नहीं। होटल के मालिक ने देखा और कहा कि वह एक अजनबी है, लेकिन वह बूढ़ी दिखती है। शायद एमी के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। ये कहते हुए उसने उसे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया, ताकि कोई गलतफहमी हो तो उसे साफ किया जा सके। लेकिन जब मालिक बाहर गया तो वही दृश्य फिर से हुआ। मालिक ने बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद डर के मारे एमी की ओर देखा और पागलों की तरह भाग गया। इससे एमी बहुत डर गई। उसने तुरंत फैसला किया कि वह आज रात होटल में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एक रात बीत गई और बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी रही। गुस्से में एमी ने 7 दिन और कमरे बुक कर लिए। वह देखना चाहती थी कि वह बूढ़ी औरत कितने दिन तक खड़ी रह सकती है। लेकिन 5वें दिन ही होटल की मालकिन ने उसे बाहर निकालने का फैसला किया, क्योंकि उसकी वजह से बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी रहती थी, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा था। और उस दिन के बाद से मालिक और बूढ़ी औरत की बातचीत के बाद वह गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। एमी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने घर लौटने के लिए ट्रेन ली। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को उस अजीब बूढ़ी औरत के बारे में बताया।